हे गाइस, वेलकम टू अभ्यास। लास्ट लेक्चर में हमने टी रेशियोज के कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूलाज पे बात की थी। सम एंड डिफरेंस ऑफ टी रेशियोज, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, टैन ऑफ ए प्लस बी, टैन ऑफ माइनस बी, फॉर्मूलाज पे बात की थी। कुछ के क्वेश्चंस टी टेबल में कैसे वैल्यू निकालनी है उस पर बात की थी। आई होप यू हैव प्रैक्टिस दैट एंड इट विल बी क्लियर टू यू। अब कुछ और क्वेश्चंस पे बात करते हैं सो दैट ये जो टॉपिक है आपको फुल फ्लेज क्लियर हो जाए। आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स। सपोज इफ cos A is 5/13, sin B is 4/5, find sin A plus B. This is the question. Is it okay? Where A lies in first quadrant, B lies in second quadrant. ये हमें मेंशन है। अब we know sin of A plus B is sin A cos B plus cos A sin B। तो कहने का मतलब अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दो अलग अलग एंगल दिए हुए हैं, वन इज ए वन इज बी। और हमें पता है जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं हम एक बेसिक एंगल हॉरिजॉन्टल लेके चलते हैं। तो हेयर इज ए, ये जो भी आ गया बी और सी, सॉरी नॉट बी, पी क्यू वट एवर यू वॉन्ट। तो कॉस ए आ गया 5/13। देखिए अब अगेन टी रेशियो वाली याद करो, सेकेंड लेक्चर में बात की थी। आप उसको कैसे सॉल्व करते हो दैट इज ऑन यू, क्योंकि अब यहाँ पे शॉर्ट वैल्यू चलेगी। वहां पे हमने फुल फ्लेज सॉल्व किया था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से कि अगर कॉस ए हमारे पास गिवन है तो साइन है हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ टी आइडेंटिटीज। याद आया कुछ? तो व्हाट इज साइन स्क्वायर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो दिस इज 1 माइनस 5/13 होल स्क्वायर, 1 माइनस 25/169 एंड आफ्टर टेकिंग एलसीएम याद करो वो सारा दोबारा आ गया, ये आ गया 12/13 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसल, वी हैव प्लस माइनस। अब ए क्या किया इन्होंने? ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या हुआ? पॉजिटिव। तो दिस इज एक तो ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उस वक्त हमने इसको फुल फ्लेज करना था। तो ऑब्वियसली है जब हमने क्वेश्चन को सब्जेक्टिव करना होता है तो हम अकॉर्डिंग टू रूल उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अब जब हमें पता है, आप डायरेक्ट साइन ए भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो व्हाट इज देयर? अकॉर्डिंग टू ए दिस इज 5, दिस इज 13, b by h। तो ये परपेंडिकुलर पाइथागोरस से ये बन जाएगा। तो क्लियर है साइन ए आ गया 12/13, बट ड्यू टू फर्स्ट क्वाड्रेंट ये पॉजिटिव आ गया। अगर होता नेगेटिव तो हम नेगेटिव लिख सकते थे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव अब इसको डील कर रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? पहले हमने किया था प्रॉपर सब्जेक्टिव, तो ये क्वेश्चन ठीक है, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन अब हम उसको ऑब्जेक्टिव डील कर रहे हैं, दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन कि कॉस ए से हमें साइन ए फाइंड करना है ड्यू टू क्वाड्रेंट। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो दैट इज ऑन। अब नेक्स्ट बी में साइन बी आ गया 4/5, और देखिए मैं उसको फिर वही वैसे ही ले रहा हूं एक्स वाई। तो दिस ऑन हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस से ये 3 बन जाएगा। तो जो कॉस बी आएगा हमें पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। ऑब्जेक्टिव आप इसको ऐसे डील कर सकते, अदरवाइज हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो देखिए अब वैल्यूज हमने निकाल ली, तो हमारे पास क्या आ रहा है? साइन ए की वैल्यू आ चुकी है, सबकी वैल्यू आ चुकी है। रिप्लेस साइन ए 12/13, कॉस बी -3/5 प्लस कॉस ए 5/13, साइन बी 4/5। यह हुआ -36/65, 20/65। ये रहा हमारा आंसर। तो ये वैल्यू हो गई
-16/65। एक और एग्जांपल लेके चल रहे हैं यहां पे और इसको क्लियर करते हैं। अगर साइन अल्फा 15/17 कॉस बीटा 12/13 है तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है कॉस अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा, वो जैसा जैसा चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अल्फा के लिए ये रहा अल्फा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विद पाइथागोरस, ये 8 आ जाएगा। सही है। और हाँ सॉरी, यहां पे जो अल्फा बीटा मेंशन है, अल्फा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट और बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये मेंशन, वो हम बाद में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बीटा कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो विद पाइथागोरस दिस इज 5। अभी ये तो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हमें क्या क्या चाहिए, सिंपल सी बात है। देखिए साइन अल्फा हमें गिवन है क्योंकि इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग एक कॉस अल्फा चाहिए, एक टैन अल्फा चाहिए। कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज बट ड्यू टू सेकंड क्वाड्रेंट ये नेगेटिव, टैन परपेंडिकुलर बाय base due to second quadrant this is negative, sine perpendicular by hypotenuse due to fourth quadrant ये negative, cos बीटा हमारे पास है, tan perpendicular upon base due to fourth quadrant this is negative। तो ऑब्जेक्टिव इसको आप ऐसे डील कर सकते हो रफली एक डायग्राम से। बस उसके बाद हमने क्या करनी है, हमने इनकी वैल्यूज रिप्लेस करनी है। वी नो cos of alpha minus beta, that is cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta। अब cos of alpha -8/17, cos beta 12/13, sin alpha 15/17, sin beta -12/, अब ये आ गया -96/221 -180/221, एलसीएम लिया और ये बन जाएगा -276/221, ये इसकी वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा, दैट इज tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा अपॉन tan बीटा। tan अल्फा -15/8, tan बीटा -12/5, tan अल्फा -15/8, tan बीटा -12/5। अब एलसीएम 40 -75 -96, यहां पे आ गया 40 40 -180। ठीक, तो व्हाट वी हैव, अब इसको सिंप्लीफाई करना है सिर्फ हमने -71/40 40/-140, तो दिस इज अवर आंसर। तो इस वे में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो था पहला पार्ट। अब कुछ क्वेश्चन और हैं बड़े इंटरेस्टिंग, लेट अस स्टार्ट दैट क्वेश्चन। उसमें पता है क्या है, गिवन कुछ नहीं है, यहां पे गिवन था, देखिए कंसेप्ट समझो आप मेरी बात, यहां पे गिवन था और फॉर्मूला हमें दिया था, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज निकाली और सॉर्ट आउट किया। अब जो क्वेश्चंस है ना हमारे पास, वो पता क्या है, ये देखिए, प्रूव दैट tan 3a minus tan 2a minus tan a is same as, ऐसे क्वेश्चन है, कुछ गिवन नहीं है, आपने सिर्फ इनको प्रूव करना है। नथिंग इज देयर, नथिंग। सेम tan 7a minus tan 5a minus tan 2a, that is 7a into 5a into 2a। थर्ड क्वेश्चन
2 tan 70 दैट इज tan 80 माइनस tan। ये देखिए, ये 3 क्वेश्चन है यहां पे मैंने लिए हैं, जिसमें गिवन कुछ नहीं है, आपने सिर्फ प्रूव करना है। तो ये बड़ी कंफ्यूजन होती है, यार अब क्या करें। डोंट वरी एट ऑल। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इजी फंडा पता है क्या है? जहां कुछ मत समझ आए उसके एंगल्स देखो। ये रहा पहले क्वेश्चन के अंदर 3 एंगल्स हैं, A, 2A एंड 3A। एम आई राइट? अब इनका आपस में रिलेशन क्या है वो देखो। यही है ना, सम ऑफ 2 इज इक्वल टू थर्ड, सिंपल से। और पहला काम हो गया, एंगल का रिलेशन मिल गया। अब कौन सी टी रेशियो चल रही है? tan। अप्लाई tan ऑन बोथ साइड्स, बस क्वेश्चन खत्म। ये सिंगल वैल्यू लेफ्ट साइड एज इट इज। अब ये फॉर्मूला बन गया tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई पहले 1 के साथ एज इट इज, अब सेकंड वैल्यू के साथ tan 3a tan 2a tan a दैट इज सेम एज tan 2a। अब जैसा चाहिए आपको, आपने वैसा करना है। ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे, माइनस tan 2a माइनस tan a। ये टर्म उस तरफ चली गई, tan 3a मल्टीप्लाई tan 2a मल्टीप्लाई tan a एंड योर आंसर इज गॉट माई पॉइंट। तो क्या किया हमने? सबसे पहले एंगल्स देखे, उसके बाद एंगल्स का रिलेशन फाइंड किया। आफ्टर दैट जो टी रेशियो थी उसको हमने अप्लाई किया। ये क्वेश्चन भी सेम है। 7a इज इक्वल टू 5a प्लस 2a, अप्लाई tan, यू हैव योर आंसर। थर्ड देखिए थोड़ा सा, तीनों एंगल्स रिलेशन क्या है वो बताओ आप मुझे। 80 इज इक्वल टू 70 प्लस 10 है ना, अप्लाई tan, तो tan ऑफ 80 इज tan ऑफ 70 प्लस 10, tan ऑफ a प्लस b। नाउ दिस इज tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो लेफ्ट साइड में ये था, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई tan 80 को 1 के साथ किया। अब tan 80 को सेकंड टर्म है tan 70 tan 10 उसके साथ किया। अब ये आ गई राइट साइड। अब यहां पे एक स्पेशलिटी है, पता है क्या? अब स्पेशलिटी देखो, यहां पे स्पेशलिटी ये है, यहां पे हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन सम ऑफ 2 एंगल इज 90। ये रहा, इन दोनों का सम 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री है, एक को कन्वर्ट करो, कैसे? tan 80। अब tan 80 को हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू 90 एंगल? 90 माइनस 10 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव tan चेंज हो गया cot, ये आ गया cot 10, रेस्ट एज इट इज। ये थोड़ा सा स्टेप देखना है आपने, यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, खत्म, क्योंकि cot को हम 1/10 लिख सकते हैं, समझे? ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया tan 80 माइनस tan 70 इज सेम एज tan 70 प्लस tan। अब जैसा क्वेश्चन डिमांड करता है आपको, अब हमारे पास 2 tan 70 चाहिए, तो tan 70 चला गया राइट साइड पे, 2 हो जाएगा, वो चला गया लेफ्ट साइड पे, वो माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए हमने 2 तरह के क्वेश्चन किए हैं,
एक में तो सिर्फ एंगल्स का सिंपल रिलेशन था, अब यहां पे क्या था इस क्वेश्चन में, एंगल्स के रिलेशन के साथ साथ हमारे पास एक एंगल का पेयर कॉम्प्लीमेंट्री भी था, जिसकी वजह से एक स्टेप और बढ़ गया हमारा कि हमें एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड करना है। सो ध्यान रखना, बी केयरफुल अबाउट दिस, कि इसको हमने टैकल कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, एक और टाइप है हमारे पास इसके कुछ, ठीक, एक और टाइप है, उसमें क्या है ये देखिए, tan 69 प्लस tan 66 प्लस 1, दैट इज tan 69 प्लस 66। अब दो एंगल हैं, थर्ड नहीं है ना, तो या तो 69 माइनस 66 बनेगा या 69 प्लस 66 बनेगा। यहां से बन गया 3, यहां पे बन गया 135, 3 यहां कहीं भी नहीं है तो छोड़ दो। 135 हमें पता है 90 प्लस 45 बन जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो फिर रिलेशन क्या हुआ, 69 प्लस 66 दैट इज 135। देखिए अब आपकी सेंस यहां पे काम करनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है ना वो एंगल्स पे है सारा। ये रहा tan of a plus b, tan of a plus tan of b अपॉन 1 माइनस tan of a tan of b, और ये बन गया tan 90 प्लस 45, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, 90 पे ये चेंज हो गया, ये बन गया cot, और cot 45 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, पता है क्या, आपने देखना इसको कि करना कैसे है। ये 1 लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, यू हैव योर आंसर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका विजन, आप उसको कैसे देखते हो क्वेश्चंस को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों ये था T रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स के जो फॉर्मूलाज था, उनके क्वेश्चंस को कैसे यूज करना है क्वेश्चंस में विद द हेल्प ऑफ एंगल्स, आपने एंगल्स को कैसे देखना है, दैट इज देयर। थैंक यू।